दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट चाहे आप जहां भी करो, लेकिन जो रिटर्न म्यूचुअल फंड में देखने को मिल जाता है वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक मंथली का एसआईपी अमाउंट जो है लॉन्ग टर्म में हमें कितना बड़ा कॉर्पस के साथ कितना गुना कॉर्पस बना करके दे सकता है, क्या हमें करोड़पति बना सकता है। अगर हां तो इसके लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम लेंगे मात्र 3300 रुपए मंथली का एक एसआईपी अमाउंट और देखेंगे कि कितने सालों में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस हमें म्यूचुअल फंड तैयार करके दे सकता है। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल सीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट जो है मंथली का 3300 रुपए हमने यहां पे लिया हुआ है। रिटर्न हम मिनिमम 14% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐतराज हो कि भाई 14% आज के डेट में तो 4% मिलना मुश्किल है। तो बिल्कुल मिलना आज के डेट में मुश्किल है, लेकिन हमेशा से मुश्किल नहीं रहा है। तो इसका प्रूफ भी हम आगे देखेंगे। ड्यूरेशन हमें देखना है कि कितने साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस हमें म्यूचुअल फंड बना करके दे सकता है, यानी कि कितने साल में हमें करोड़पति बना सकता है, यह हम आगे देखेंगे। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद कितना रहने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 3300 रुपए मंथली का एसआईपी की शुरुआत की गई। टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में 39,600 रुपए का हो चुका है। इस पर हमारा पहले साल रिटर्न बना 3,135 रुपए, यानी कि टोटल कॉर्पस एक साल में तैयार हो चुका है 42,735 रुपए। यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा टोटल फंड जो है वो 1.1 गुना यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे एक साल बाद तो 40,700 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.05 टाइम्स 1 ईयर में। अब आइए पांचवा साल देखते हैं। पांचवा साल भी सेम 3300 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में 1,98,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 5 साल में 89,762 रुपए का, और टोटल फंड जो हमारा तैयार हो जाता है 5 साल में वो होता है 2,87,762 रुपए। यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा जो टोटल फंड ये है ये 1.5 गुना बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे टोटल फंड का तो 2,26,584 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.27 टाइम्स 5 ईयर्स में। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल भी सेम एसआईपी अमाउंट कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 3,96,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 10 साल में 4,68,902 रुपए। जी हाँ, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले जो है रिटर्न कहीं ज्यादा जो है 10वां साल बनता दिख रहा है, ये 10 साल में बनता दिख रहा है। लेकिन टोटल फंड की बात करें तो 10 साल में 8,64,902 रुपए बनता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 2.2 गुना हमारा ये टोटल कॉर्पस यहां पे बनता दिख रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10 साल में 2 गुना या 2 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल कॉर्पस बना करके दे सकता है। लेकिन टोटल फंड का वैल्यू अगर आप देखेंगे 10 साल बाद तो 5,33,890 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.62 टाइम्स 10 ईयर्स में। अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल भी सेम 3300 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 15 साल में 5,94,000 रुपए का हो चुका है। लेकिन रिटर्न बनता है 15 साल में 14,28,417 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हम कह सकते हैं कि 2.5 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल रिटर्न 15 साल में बनता दिख रहा है। लेकिन टोटल फंड की बात करें तो 15 साल में 20,22,417 रुपए बनता है, यानी कि मल्टीपल्स की बात करें तो 3.5 गुना के आसपास हमारा टोटल फंड बनता है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद आप वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद टोटल फंड का तो लगभग 9.25 लाख रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.07 टाइम्स 15 सालों में। अब अगर इन्फ्लेशन 15 साल में डबल होता है तो फिर हमारा टोटल फंड का वैल्यू जो है वो आधा से भी कम हो जाता है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं टोटल फंड का वैल्यू सीधे सीधे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद आधा से कम होता यहां पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने 15 साल तक का कैलकुलेशन देख लिया। अब चलिए आगे देखते हैं, यानी 20वें साल का। 20वें साल भी सेम 3300 रुपए का मंथली का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 20 साल में 7,92,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 20 साल में 35,51,943 रुपए, और टोटल फंड यानी कि टोटल कॉर्पस 20 साल में तैयार हो जाता है 43,43,943 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 5.5 गुना हमारा ये टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है 20 साल में।
लेकिन टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 20 साल बाद तो 16,39,224 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.65 टाइम्स। अब आइए 25वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 25वां साल देखेंगे, सेम 3300 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 9,90,000 रुपए का हो चुका है 25 साल में। रिटर्न बनता है 80,10,016 रुपए 25 साल में, और टोटल फंड जो तैयार हो जाता है 25 साल में वो होता है 90,16 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 9.1 गुना हमारा ये टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 25 साल बाद तो 26,62,727 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 3.38 गुना 25 सालों में। ठीक है, अब आइए 26वां साल का कैलकुलेशन, यानी कि करोड़पति बनने वाला साल, वो है 26वां साल, जो कि लास्ट कैलकुलेशन होगा करोड़पति बनने के लिए। तो 3300 रुपए का सेम एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10,29,600 रुपए का हो चुका है 26 साल में, और 26 साल में रिटर्न बनता है 93,57,232 रुपए। जी हां, और टोटल फंड की बात करें तो 26 साल में 1,03,86,832 रुपए बनता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है। अब इस टोटल फंड का वैल्यू अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो 29,25,868 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 3.5 गुना से भी ज्यादा, 3.55 गुना 26 सालों में। तो दोस्तों ये हमने यहां पे एक छोटा सा एसआईपी अमाउंट का कैलकुलेशन देखा। मात्र 3300 रुपए मंथली का एक एसआईपी अमाउंट हमने लिया और 14% का एवरेज रिटर्न हमने मान के चला ईयरली। तो 26 साल में जो है म्यूचुअल फंड हमें करोड़पति बना सकता है, यानी कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। टोटल कॉर्पस बनता है 1,03,86,832 रुपए। राउंड फिगर में हम कह सकते हैं कि 1,04,00,000 रुपए का टोटल कॉर्पस जो है वो 26 साल में बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा ये टोटल फंड है, टोटल कॉर्पस है। तो ये तो हमने कैलकुलेशन देख लिया और समझ लिया कि कितने साल में म्यूचुअल फंड हमें करोड़पति बना सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3300 रुपए मंथली का एसआईपी करके। अब जो 14% का हमने इसमें रिटर्न माना है उसका चलिए पहले प्रूफ देखते हैं, देन हम टैक्स वगैरह के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो प्रूफ के लिए यह हमारे पास पूरे म्यूचुअल फंड का लिस्ट तैयार है। ठीक है, इन सारे फंड्स का कैटेगरी नेम आप यहां पर देख सकते हैं, इन सारे फंड्स का लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न आप यहां पे देख सकते हैं, इन सारे फंड्स का लास्ट 10 इयर्स का भी रिटर्न यहां पे देख सकते हैं। तो लास्ट 10 इयर्स के रिटर्न में ही हम लोवेस्ट टू हाईएस्ट फिल्टर अप्लाई कर देंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो यहां पर देखिए ये जो हाईलाइटेड फंड्स हैं, दरअसल ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि आप अपने इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च के आधार पर या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के करें तो बेहतर होगा। तो ये जो हाईलाइटेड फंड्स हैं इसके लास्ट 10 इयर्स के रिटर्न पर एक नजर डालिए। क्या रिटर्न है? 14%, 14%, फिर आ जाइए 15%, 15%, 16%, 16%, 17%, 17%, 18%, 20%, 22%। यानी कि ये लगभग 150 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार 14 से 22% के बीच एवरेज रिटर्न देने का काम किया है। कितना? 14 to 22% का एवरेज रिटर्न, एनुअली रिटर्न। जी हाँ, तो इन्हीं सारे फंड्स को ध्यान में रखते हुए हमने मिनिमम 14% का रेट ऑफ रिटर्न इस कैलकुलेशन में माना है। अब मिलने के लिए आपको हो सकता है 14 से ज्यादा मिल जाए, 16, 18, 20, 22 मिल सकता है। मार्केट और अच्छा रहा तो 24, 25 भी मिल सकता है, और अगर मार्केट खराब रहा तो हो सकता है कि 10, 12 ही आपको मिले। तो मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, लेकिन अगर 14% एवरेज मिलता रहा तो फिर 26 साल में करोड़पति बन सकते हैं, यानी कि 26 साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हमारा कॉर्पस तैयार हो सकता है इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। अब ये जो हमारा टोटल फंड 26 साल में यहां पे बन रहा है 1,03,86,832 रुपए, यह हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं होता, बल्कि इसमें से हमें टैक्स वगैरह भी देना होता है। टैक्स हमें टोटल फंड पे से नहीं देना होता है, बल्कि टैक्स देना होता है कैपिटल गेन में से। कैपिटल गेन क्या होता है? तो इसके लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन देखेंगे और कैपिटल गेन निकालेंगे। ठीक है, तो कैपिटल गेन के लिए हम यहां पे ले लेंगे टोटल फंड अमाउंट। टोटल फंड हमारा जो है सेम ये वाला आप देख सकते हैं यहां पे हमने ले लिया है। अब ये जो टोटल फंड है ये इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों को मिला करके होता है। उसके बाद हम यहां पे ले लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा है 10,29,600 रुपए, ये हम ले चुके हैं यहां पे। अब टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम माइनस कर देंगे। टोटल फंड में से हमने इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दिया तो ये हमारा कैपिटल गेन निकल करके आ गया, जो कि बनता है 93,57,232 रुपए। जी हां,
93,57,232 रुपया हमारा कैपिटल गेन बनता है। इसी कैपिटल गेन पर हमें टैक्स देना होता है, चाहे एसटीसीजी लागू होगा तो एसटीसीजी रेट पर, और एलटीसीजी लागू होगा तो एलटीसीजी रेट पर। जो भी लागू होगा वो हमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में से ही टैक्स देना पड़ेगा। अब किसका कितना रेट है और क्या कंडीशंस है, चलिए टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है, लेट्स से हमने 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके बेच दिया, रिडीम कर लिया, और जो भी प्रॉफिट बना, कैपिटल गेन हुआ, उस प्रॉफिट पर हमें एसटीसीजी टैक्स 20% के रेट से देना पड़ेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमें 20% देना पड़ेगा उस प्रॉफिट पे, उस कैपिटल गेन पे। और अगर हम मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने 1 साल से ज्यादा समय के लिए, चाहे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जितने साल के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया, और जो भी हमारा प्रॉफिट बना, कैपिटल गेन हुआ, तो कैपिटल गेन में से हमें एलटीसीजी रेट पर 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो कहलाता है, जो कि 12.5% होता है, देना होता है। और इस कैलकुलेशन पे, चूंकि ये कैलकुलेशन 26 साल तक के लिए है, तो ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट इन कैलकुलेशन माना जाएगा। तो इसके प्रॉफिट पर, यानी इसके कैपिटल गेन पर भी हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% के रेट से देना पड़ेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन पर। ठीक है, तो ये तो हमने टैक्स के बारे में जान लिया। अब जो है एलटीसीजी पर गवर्नमेंट हमें एक छोटा सा बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जेम्पशन। और अभी जो है टैक्स में एग्जेम्पशन हमें एलटीसीजी पर मिलता है 1,25,000 रुपए का। इससे पहले 1 लाख रुपए का था, गवर्नमेंट ने बीच में बढ़ा करके 1,25,000 रुपए का किया है। हो सकता है फ्यूचर में ये बढ़ करके 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कुछ भी हो सकता है, लेकिन तब जो होगा वो होगा। लेकिन फिलहाल 1,25,000 रुपए है, तो हम इसी को मान करके चलेंगे। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो होता है, हर एक फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो। तो आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपके फंड का कितना एक्सपेंस रेशियो है। इसके अलावा एग्जिट लोड होता है, कई सारे फंड्स में होता भी नहीं, तो इसके बारे में भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। ज्यादातर जो एग्जिट लोड होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो ये सारा डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के डिटेल में चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहां पे एक छोटा सा एसआईपी का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कितने साल में म्यूचुअल फंड हमें करोड़पति बना सकता है और हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कितना गुना टोटल कॉर्पस बना करके दे सकता है। जी हां, 10 गुना तक का हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले जो है म्यूचुअल फंड हमें टोटल कॉर्पस बना करके दे सकता है 10 गुना से भी ज्यादा, जो कि ये कहीं भी पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर लीजिए, लेकिन जो आपको रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिल सकता है वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। 10 गुना बहुत होता है, 10 गुना कहीं और से पाने के लिए आपको 2-3 जिंदगी तो निकालना पड़ेगा जरूर, लेकिन म्यूचुअल फंड में शायद एक ही जिंदगी में आप 10 गुना तक टोटल कॉर्पस पा सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ कैलकुलेशन जो कि हमने यहां पे देखा और समझा भी, आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।